दुनिया भर में परिंदों की बहुत सी इकसाम पाई जाती हैं, लेकिन कुछ परिंदे ऐसे हैं जो खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। ऐसे ही परिंदों में फेजेंट्स भी शामिल हैं। दुनिया भर में फेजेंट्स को अपनी बेमिसाल खूबसूरती की वजह से बहुत पसंद किया जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम इनटू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। सो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ मोनाल फेजेंट्स की मालूमात शेयर करूंगी। हम बात करेंगे इनके मुकामी इलाके की कि ये नेचुरली किन इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, किन ममालिक में पाए जाते हैं, और बात करेंगे इनकी जिस्मानी साख्त के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि नर और मादा में क्या फ़र्क है, क्योंकि ये परिंदे जिनसी डिमॉर्फिज्म की आला मिसाल हैं। इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी इनकी खुराक की मालूमात, इनकी ब्रीडिंग की मालूमात और इनकी सेहत के मसाइल। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी। आपने वीडियो को एंड तक देखना है। अब हम मज़ीद वक़्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मोनाल फेजेंट्स की। मोनाल फेजेंट्स कोहे हिमालय के दामन में 2100 मीटर से 4500 मीटर तक के बुलंद जंगलात में पाया जाने वाला एक फेजेंट है। ये नेपाल का कौमी परिंदा है, जहां इसे डनफे कहा जाता है। पाकिस्तान में आज़ाद कश्मीर में इसे लेंट के नाम से भी जाना जाता है। मोनाल एक बड़ी जिसामत का परिंदा है, जिसकी बड़ी सी चोंच और छोटी टांगे होती हैं। इसकी जिसामत 68 से 73 सेंटीमीटर, जबकि दुम की लंबाई 21 से 23 सेंटीमीटर तक होती है। मोनाल आपको पाकिस्तान में चित्राल, धीर, सवात, हज़ारा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में मिल सकता है। पाकिस्तान से बाहर मोनाल अफ़गानिस्तान, भारत, नेपाल, सतह मुर्तफा, तिब्बत और भूटान में पाया जाता है। ये आमतौर पर उन कोनिफर जंगलात में रहना पसंद करते हैं जहां वसी घास के इलाके मौजूद हों। ये सतह समंदर से 2100 से 4500 मीटर बुलंद इलाकों में देखे जा सकते हैं। ये बर्फ़ में भी ज़िंदा रह सकते हैं और बर्फ़ को खोदकर नीचे दबे पौधों की जड़ें और कीड़े मकोड़े खाते हैं। मोनाल फेजेंट एक बड़ा और रंगीन तीतर है, जिसमें नर और मादा में वाज़िया फ़र्क होता है। बालिग नर मुख्तलिफ रंगों का हामिल होता है, जबकि मादा दीगर फेजेंट्स की तरह रंग में ज़रा दब जाती है। नर की काबिल ज़िक्र खसूसियात में एक लंबी दाती सबज क्रस्ट पीठ, गर्दन पर तांबे के पंख और एक नुमायाँ सफ़ेद रंग शामिल है, जो कि परिंदे की उड़ान के वक़्त ज़्यादातर नज़र आते हैं। मादा के दुम के निचले हिस्से सफ़ेद होते हैं। मादा के गले पर नुमायाँ सफ़ेद धब्बा और दुम पर सफ़ेद दारी होती है। यानी कि इन परिंदों में नर और मादा का हम आसानी से फ़र्क कर सकते हैं। ये जिनसी डिमॉर्फिज्म की आला मिसाल हैं, लेकिन चिक्स में पहले साल में नर और मादा में बहुत मुशाबहत होती है। वो दोनों एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन नर चिक थोड़ा बड़ा होता है और उसकी गर्दन और छाती पर स्याह पंख होते हैं। इससे उनमें भी फ़र्क किया जा सकता है। अब अगर हम बात कर लें मोनाल फेजेंट्स के ब्रीडिंग के हवाले से, तो ये परिंदे अफसाइश के मौसम में मजबूत जोड़े बनाते हैं। मेटिंग के बाद मादा ज़मीन में घोंसला बनाती है। इनका ब्रीडिंग का मौसम अप्रैल से अगस्त तक का होता है, जिसमें ये जोड़े बनाते हैं। ये 12 से 24 महीनों की उम्र में जिनसी बलूगत को पहुंचते हैं। मादा झाड़ियों में घोंसला बनाती है और मादाएं 2 से 5 अंडे देती हैं, जिन पर भूरे धब्बे होते हैं। अंडों से 28 दिन में चूजे निकल आते हैं। बच्चे 3 माह की उम्र में खुद से खाना खाने के काबिल हो जाते हैं। नर घोंसले की हिफाजत करता है और 6 महीने के बाद बच्चे मुकम्मल तौर पर खुद पर इन्हिसार के काबिल हो जाते हैं।
इन परिंदों की आवाज़ एक तेज़ सीटी की होती है। कुछ इलाकों में मोनाल को इंसानी मुदाखलतों की वजह से शदीद ख़तरात लाहिक हैं। जिन इलाकों में इंसानी सरगर्मियां बढ़ जाती हैं वहां से मोनाल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। भारत में रियासत हिमाचल प्रदेश में 1982 तक मोनाल को इसके ताज वाले परों की वजह से बहुत ज़्यादा शिकार किया जाता था, जिसके बाद इनके शिकार पर पाबंदी लगाई गई। मुकामी लोक दास्तानों के साथ मोनाल फिजेंट की मजबूत वाबस्तगी की बुनियाद पर इस तीतर को नेपाल का कौमी परिंदा और हिंदुस्तान में हिमाचल प्रदेश का रियासती परिंदा करार दिया गया है। इस तीतर का नाम लेडी एमपी के नाम पर रखा गया, जिसने सबसे पहले इन तीतरों को कैद में रखा था। अब अगर हम बात कर लें मोनाल फिजेंट्स की खुराक के बारे में, तो ये फिजेंट्स कुदरती तौर पर ओमनीवोरस हैं, इसलिए फल, सब्जियां, बीज, अनाज, जड़ें, कीड़े मकोड़े, टिड्डे और घोंघे से लेकर छोटी छिपकलियों तक सब कुछ खा जाते हैं। बाकी फिजेंट्स की तरह मोनाल भी रात को दरख्तों पर आराम करते हैं। अब अगर बात कर ली जाए इनके रवैये के बारे में, तो इनके बड़े साइज़ के बावजूद ये नरम परिंदे हैं और इनको पालतू जानवर के तौर पर रखा जाता है। ख़ास तौर पर मादाएं बहुत नरम मिजाज होती हैं। ज़्यादातर पालने वाले इन परिंदों को जोड़े या 3 के ग्रुप में रखते हैं। चूँकि ये ऊंचाई वाले परिंदे हैं तो ये बहुत सख्त परिंदे हैं और सर्द मौसम को बहुत अच्छी तरह से बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन इन्हें गर्मी की तेज़ धूप से पनाह और साया की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ठंडे पहाड़ी जंगलात के परिंदे हैं और शदीद गर्मी को बर्दाश्त करने के काबिल नहीं होते। इन बड़े फिजेंट्स को खुली एवियरीज फ्राहम की जानी चाहिए। जहन में रखिए कि बड़ा हमेशा बेहतर होता है। ये मजबूत खोदने वाले होते हैं और अक्सर एवियरी में घास, झाड़ियों और दीगर हरियाली को तबाह कर देते हैं। ये रेतली मिट्टी पर बेहतरीन अफसाइश करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी उनकी खुदाई की ज़रूरत को पूरा करती है, लेकिन इसे खुश्क रखना बहुत ज़रूरी है। ये तीतर कैद में भी अच्छी तरह अफजाइश करते हैं और आमतौर पर तवज्जो देने वाले वालिदैन बनते हैं। ये आमतौर पर 2 साल की उम्र में अफजाइश शुरू कर देते हैं। आपके 1 साल से कम उम्र के परिंदे बीमारी के लिए हसास होते हैं। इन्हें जिंदा प्रोटीन तक रसाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि नाकाफ़ी प्रोटीन इनकी नस्ल कुशी के रुझान को बढ़ा सकती है। एक सेहतमंद परिंदे में कुछ खुसूसियात होती हैं, जैसे खुश्क नथने, रोशन आँखें। नस्ल के लिहाज से इनका रंग मुख्तलिफ हो सकता है। चमकदार और मुकम्मल पंख, उम्र के लिहाज से अच्छा वज़न, सीधी उंगलियां और परिंदे का एक्टिव और अलर्ट होना। जिस परिंदे में ये सब खुसूसियात हों उसे सेहतमंद कंसीडर किया जाता है। इनकी उम्र औसतन 15 से 25 साल होती है, ताहम कुछ बीमारियों का ये शिकार हो सकते हैं, जैसे आँखों का इन्फेक्शन, परिंदों का हैज़ा, टेढ़ी उंगलियां। तो इनके लिए बाकायदा इलाज करवाने की ज़रूरत होती है। मुनासिब विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट्स इनके मुज़ाहमत को बढ़ा देते हैं और इन्हें इन मसाइल के लिए कम हसास बनाते हैं। सो व्यूवर्स, ये थी मोनाल फिजेंट्स की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी, आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मज़ीद ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल बंग्याल बर्ड्स को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।